नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो बाजीराव पेशवा को, माधवराव बाजीराव पेशवा। वो कई युद्ध लड़ा, मगर इसके बाद वो कभी नहीं हारा था। हर एक युद्ध को वो जीत लेता था, यानी कभी न हारने वाला योद्धा माधवराव बाजीराव पेशवा। माधवराव से दुश्मन थर थर कांपते थे। चौथा पेशवा, मगध के शासक, बाजीराव से इतना डरते थे कि उसको मिलने तक घबराते थे। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगलों से कई साल तक युद्ध लड़ा। 41 युद्ध लड़े। शिवाजी और महाराणा प्रताप के बाद इसका नाम भी उसमें गिना जाता। माधवराव बाजीराव ने मुगलों से और अंग्रेजों से लोहा लिया था। सन 1700 से लेकर 1740 तक एक महान सेनानायक के रूप में रहे। 1720 से लेकर 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे साहूजी महाराज के पेशवा यानी प्रधानमंत्री रहे। इसका जन्म चित्तपावन एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। इसको थोरले बाजीराव भी कहा जाता था। बाजीराव प्रथम 9 पेशवाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। पिता बाजीराव विश्वनाथ ने बचपन से ही उसे घोड़ेसवारी, तीरंदाज, तलवार, भाला, बनेठी और लाठी चलाना सिखाया था। पिता छत्रपति साहूजी के पेशवा थे। 13-14 साल से ही वो अपने पिताजी के साथ घूमते थे। दरबारी चाल और रीति रिवाज को आत्मसात होते रहता था। 20 वर्ष की आयु में उसके पिताजी बालाजी का निधन हो गया। तभी वो साहूजी महाराज के पेशवा बने। बाजीराव जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। जन्मजात नेतृत्व की शक्ति थी, अद्वितीय रण कौशल, अपूर्व साहस और अपूर्व संलग्नता से प्रतिभा संपन्न अनुज श्रीमान चिम्माजी साहेब अप्पा के सहयोग से मराठा साम्राज्य को सर्वशक्तिमान बना दिया था। घोड़े पर बैठकर भाला चलाना, बनेठी घुमाना, बंदूक चलाना उसके बाएं हाथ का खेल था। घोड़े पर बैठकर श्रीमान बाजीराव की भाले की फेंक इतनी जबरदस्त थी कि घोड़ेसवार के साथ उसका मालिक दोनों एक साथ घायल हो जाते थे। इस समय भारत की जनता अंग्रेजों से, मुगलों से और पोर्तुगलियों से त्रस्त हो गई थी। भारत के देवस्थान को तोड़ते, बच्चों और महिलाओं को मारते, जबरदस्त धर्म परिवर्तन कराते, भयंकर लूटपाट और शोषण करते थे। इसी समय श्रीमान बाजीराव पेशवा ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसी विजय पताका फहराई कि उसके नाम का डंका बजने लगा। लोग उसे शिवाजी का अवतार मानते थे। वैसे ही उसका चरित्र भी अच्छा था। 1724 में सकर खडेला में मुबारिज खां को परास्त किया। 1724 से लेकर 1726 तक में मालवा और कर्नाटक में प्रभुत्व स्थापित कर दिया। 1728 में पालखेड़ में महाराष्ट्र में परम शत्रु निजाम उल मुल्क को पराजित कर दिया। फिर मालवा और बुंदेलखंड पर आक्रमण करके मुगल सेनानायक गिरधर बहादुर और दया बहादुर पर विजय प्राप्त किया। 1728-29 में मुहम्मद खां के वंशज को पराजित कर दिया। 1729 में दभोई के त्रिम्बक राव को नतमस्तक करवा दिया। 1731 में आंतरिक विद्रोह को खत्म किया। सिद्दी अग्रिया पोर्तुगीज और अंग्रेजों को बुरी तरह हरा दिया। 1737 में भोपाल के निजाम को हरा दिया। 1739 में नासिरगंज पर विजय प्राप्त की। इतिहास में पहली बार ऐसा घोड़ेसवार सेनापति हुआ। बर्नार्ड मांटो गेमेरी ने
कहा कि बाजीराव भारत के इतिहास में सबसे महान सेना नायक थे। पालेखंड के युद्ध में जिस तरह से निजाम की सेना को पराजित किया, जहां भारतीय उपद्वीप पर राज्य के करने की क्षमता किसी और में नहीं थी। भाई चिमाजी अप्पा ने बेसिन के लोगों को पोर्तुगीजों के अत्याचार से मुक्त करवाया। जो धर्म परिवर्तन करके यूरोपियन सभ्यता भारत में लाने का प्रयास कर रहे थे। 1739 में भाई चिन्नाजी अप्पा ने पोर्तुगलियों को नेस्त नाबूद कर दिया और वसई की संधि करवा ली। 1720 में जब इस साहू महाराज ने उसको पैसा नियुक्त किया था तो बड़े बड़े मंत्री नाराज हो गए थे, मगर मल्हारराव होलकर और राणोजी राव सिंधे ने मिलकर संपूर्ण भारत पर अपना प्रभाव जमा दिया। 1728 में पालेखंड के युद्ध में निजाम की सेना को पूर्णतया दलदली नदी के किनारे लाकर खड़ा कर दिया कि जिससे आत्मसमर्पण के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। 6 मार्च 1728 में मुंगी सेवगांव संधि की गई, जिसमें निजाम हैदराबाद के साथ दक्कन में सर देशमुखी चौथ को लेने का अधिकार दे दिया। साहू को मराठा साम्राज्य का छत्रपति और संभाजी द्वितीय को कोल्हापुर का छत्रपति घोषित कर दिया। उसके बाद बाजीराव ने कई लड़ाई लड़ी। 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पर चढ़ाई की। शहादत अली की सेना 1 लाख की थी। उन लोगों को चकमा देकर वो दिल्ली की ओर निकल गए। चिमाजी को 10,000 सैनिक के साथ उस सेना को रोकने के लिए छोड़ दिया। दिल्ली में जब सेना लाल किले के पास पहुंची, दिल्ली के सम्राट मोहम्मद शाह घबराकर भाग गया। वहां से बाजीराव पुणे की ओर लौट रहे थे, जहां पर मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत अली खान और हैदराबाद के निजाम सेना लेकर पहुंचे। बाजीराव को पुणे से पहले रोक लिया। बाजीराव का सामना भोपाल के निकट निजाम से हुआ। बाजीराव ने दोनों सेना को एक साथ हराकर भोपाल संधि में मालवा का संपूर्ण क्षेत्र अपने हाथ ले लिया। 1730 में शनिवारवाड़ा का निर्माण पुणे में करवाया गया। सभी हिंदुओं को एक कर विदेशी ताकत से सामने लड़ने का बीड़ा उठाया। जयपुर के राजा द्वितीय जय सिंह बाजीराव की काफी तारीफ करते थे। 1731 में छत्रसाल की बेटी के से विवाह कर गए बुंदेलखंड का 1/3 हिस्सा मराठा साम्राज्य में मिला दिया। मोहम्मद खान वंश की सेना को हराकर महाराजा छत्रपाल को बचा लिया गया और बुंदेलखंड राज्य वहां वापिस सौंप दिया गया और छत्रसाल की पुत्री मस्तानी से विवाह कर दिया गया। मस्तानी नाम की मुस्लिम स्त्री से विवाह करने के बाद उसके संबंध का बहुत विरोध किया गया। उसका अंतिम दिन कलेश में ही रहा। दुखी होकर वो रोग से मृत्यु हो गई। 18 अप्रैल 1740 में उसकी मृत्यु हुई। उसमें पानीपत का युद्ध भी जिम्मेदार था। पेशवा बाजीराव और बाजीराव की पत्नी मस्तानी से एक पुत्र शमशेर सिंह पुत्र हुआ। बुंदेलखंड के हिंदू राजा छत्रसाल की पत्नी रूहानी बाई की बेटी मस्तानी ने पेशवा बाजीराव से शादी की थी। पेशवा परिवार और ब्राह्मणों ने इस शादी को स्वीकार नहीं किया। शमशेर सिंह बहादुर यानी कृष्णाराव की शिक्षा भी और हथियारों का प्रशिक्षण बाकी पुत्रों के साथ ही हुआ। बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई ने 1740 में बाजीराव और मस्तानी की मृत्यु के बाद शमशेर सिंह यानी कृष्णा सिंह का संरक्षण किया। 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में शमशेर सिंह ने मराठी सेना का समर्थन किया। वो युद्ध में अहमद शाह के खिलाफ लड़े। 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह से लड़ाई करते हुए घायल हुए और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। छत्रसाल से प्राप्त काल्पा और बांदी की जागीर से 40 लाख की अर्थ प्राप्ति हुई।
उनके बाद अली बहादुर बांदा के नवाब बने और 1816 तक उसने राज किया। 1870 में ब्रिटिश राज ने कब्जा कर लिया। अली बहादुर द्वितीय ने 1857 के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। संताजी घोर पड़े। मुगलों को सह्याद्री में दफनाने वाला मराठा सर सेनापति था। दोस्तों, इसके आगे भी युद्ध की कई बातें हमारे पूर्वजों ने हमारे देश को बचाने के लिए मेहनत की। मुगलों से, अंग्रेजों से, पोर्टुगीलियों से कितने युद्ध लड़े, बहुत सारी बातें मुझे करनी है। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर एक कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।